हेलो फ्रेंड्स, आरसीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि श्वेत क्रांति क्या थी और श्वेत क्रांति के दौरान देश में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए और श्वेत क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन के क्षमता में तीव्र वृद्धि ही श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन कहलाती है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सन 1964-65 ईस्वी में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए मालिकों को पशुपालन के सुधरे तरीकों का पैकेज प्रदान किया गया। कालांतर में श्वेत क्रांति की गति अधिक तेज करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा सन 1970 ईस्वी में एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन ही थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल, ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके और उनकी आमदनी बढ़ सके तथा गरीबी दूर हो सके। सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या में लगातार बढ़ती रही और सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी। महिला सहकारी डेयरियों में भी इजाफा हुआ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात के आणंद में एक छोटे से गैराज से अमूल की शुरुआत की थी। कुरियन का सपना था कि देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही किसानों की दशा सुधारनी चाहिए। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति की शुरुआत की। उस समय देश पर डेयरी उद्योग पर निजी लोगों का कब्जा था। उन्होंने ज्ञान और प्रबंधन पर आधारित संस्थाओं का विकास किया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने गुजरात में वर्ष 1946 ईस्वी में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। इसकी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 16,100 है। इस संघ से 32 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। भैंस के दूध से पाउडर निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जीवन सहकारिता के माध्यम से भारतीय किसानों को सशक्त बनाने पर समर्पित था। उन्होंने 1949 ईस्वी में केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के अध्यक्ष त्रिभुवन भाई पटेल के अनुरोध पर डेयरी का काम संभाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर इस डेयरी की स्थापना की गई थी। बाद में पटेल ने कुरियन को इस डेयरी प्रसंस्करण उद्योग बनाने में मदद करने के लिए कहा, जहां से अमूल की शुरुआत हुई। अमूल की सफलता से अभिभूत होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (NDDB) का गठन किया और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। NDDB ने 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 1965 ईस्वी से 1998 ईस्वी तक 33 वर्ष NDDB के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। 60 के दशक में भारत में दुग्ध की खपत जहां 2 करोड़ टन थी, वहीं सन 2011 में 12.2 करोड़ टन पहुंच गई। सन 1965 ईस्वी के बाद 33 वर्षों में उनके बनाए गए सहकारिता आधारित अमूल मॉडल का अनुकरण पूरे देश में किया गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक
एनडीडीबी के संस्थापक प्रमुख, सन 1973 से 2006 तक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने वर्गीज कुरियन को पद्मश्री 1965 ईस्वी में दिया, पद्म भूषण 1966 ईस्वी में दिया और वही पद्म विभूषण 1999 ईस्वी में से सम्मानित किया गया। उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 ईस्वी, कार्नेगी वाटलर विश्व शांति पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 ईस्वी में और कृषि रत्न 1986 ईस्वी में और अमेरिका के इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से भी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित किया गया था। इसके भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को डॉक्टरेट की उपाधि दी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्याम बेनेगल के साथ मिलकर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मंथन की कहानी लिखी, जिससे करीब 5 लाख किसानों को वित्तीय सहायता दी। विश्व बैंक ने गरीबी उन्मूलन के लिए अमूल मॉडल को चिह्नित किया। अमूल मॉडल को व्यापक और लोकप्रिय बनाने में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं अमूल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने दूध की नदी अभियान आरंभ किया, जो आनंद के अनुभवों को अन्य जगह लागू करने की एक कोशिश थी। अभियान के फलस्वरूप दूध की आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई और इस कारण दूध उत्पादकों की आय में भी भारी वृद्धि हुई, खासकर गरीबों की। गांवों के अध्ययन से पता चलता है कि डेयरी का काम किसान का एक महत्वपूर्ण काम बनता जा रहा है। कुछ मामलों में तो यह आय का मुख्य स्रोत भी बनता जा रहा है। इस प्रकार दूध सहकार एक महत्वपूर्ण गरीबी निवारण कदम साबित हो रहा है। दूध अभियान और डेयरी प्रसार का एक नतीजा स्थानीय डेयरी सामान उत्पादन उद्योग का प्रसार रहा है। दूध अभियान के फलस्वरूप दुग्ध सहकारों का प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर या उनकी शिक्षा पर भी पड़ा है। इस आंदोलन के जरिए महिला शक्ति बढ़ाने की संभावना को देखते हुए दूध की नदी अभियान ने सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से महिला डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की है। इनमें सिर्फ महिलाएं ही सदस्य होती हैं और प्रबंधन समितियों में भी महिलाएं ही होती हैं। दूध से आ रही आय पर अधिकार के जरिए महिलाओं को अपना जीवन तय करने में अधिक आज़ादी मिलती है। साथ ही वे घर की बाहरी निर्णयकारी प्रक्रिया में भी भाग ले पाती है और इस प्रकार उनकी प्रबंधन और नेतृत्वकारी क्षमताओं को विकसित होने का पूरा मौका मिलता है। राष्ट्रीय डेयरी योजना। राष्ट्रीय डेयरी योजना दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार कर बढ़िया नस्ल के बछड़े पैदा करने और ऐसे पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक 15 वर्षीय केंद्रीय परियोजना है। इस परियोजना के सन 2011-12 से 2018-19 के पहले चरण NDP नेशनल डेयरी प्लान फर्स्ट का शुभारंभ सन 2012 में आनंद, गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है, के मुख्यालय से किया गया। आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2016-17 के 16.54 करोड़ टन की तुलना में वर्ष 2017-18 में देश में दूध उत्पादन 6.7% बढ़कर 17.64 करोड़ टन हो गया। यह वृद्धि विश्व के दूध उत्पादन की औसत वृद्धि से कहीं अधिक ज़्यादा है। वर्ष 2016-17 में देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता
प्रतिदिन 351 ग्राम थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 374 ग्राम पहुंच गई। श्वेत क्रांति आज़ादी के बाद के भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। इस प्रयोग का आम आदमी के जीवन स्तर पर प्रभाव एक उदाहरण सन 1985 में आनंद के पास एक गांव में एक गरीब किसान द्वारा दिया गया वक्तव्य है कि यह गुजरात का सौभाग्य है कि उसके पास एक कुरियन है। यदि भारत के प्रत्येक राज्य को एक एक कुरियन दे दे तो देश की सारी समस्याएं हल हो जाएगी।